मनीष कश्यप जी के बारे में कि क्या हुआ, क्या स्थिति हुई, लेकिन अगर कुछ उनको दुख लगा है तो उनका निर्णय है। कहना जीत जाना आसान है, कर्म करना कठिन है, और वो कौन कितना कर्मशील है। तो जब आपके पिताजी कांग्रेस के रहे तो आपने जेडीयू क्यों ज्वाइन करना पसंद किया? नहीं, जेडीयू मैं उनके जीवन काल जब तक मेरे पिता जीवित रहे मैंने जेडीयू नहीं ज्वाइन किया। एक बदलाव के मूड में थी तो उन्होंने एक बदलाव का अवसर दिखा तो वो बदलाव में गई। और आशीर्वाद अगर मुझे 74,000 वोट नहीं मिला होता तो ये मानता कि जनता मुझे नकार देता। पार्टी नहीं अपना नेता देखती है और काम करने वाला सच्चा सिपाही देखती है। नमस्कार, आप द बिहार फाइल्स देखना शुरू कर चुके हैं और मैं आरती। देखिए, कहलगांव मुख्य सीट मानी जाती है, भागलपुर क्षेत्र के अंतर्गत आती है। हालांकि अब इसमें पेच जो है वो फंसा हुआ दिख रहा है। हम सीधी बातचीत जो है वो पिछले 12 बार चुनाव में उतरे हुए हैं सदानंद सिंह जी, उनके बेटे शुभानंद मुकेश जी से सीधी बातचीत करेंगे। हमारे पास कुछ सवाल भी हैं, तमाम सवाल के हम अपनी जवाब लेंगे। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में सर। धन्यवाद। 12 बार लगातार आपके पिताजी जो है पार्टिसिपेट किए चुनाव में, 9 बार उन्होंने जीत हासिल की। इस पे क्या कुछ आप सोच रहे हैं सर? एक लंबे अरसे से सेवा का भाव था और उस समय 26 साल 7 महीने 8 महीने की आयु में कोई राजनीति में आया तो स्वाभाविक तौर पर युवा थे और सेवा करने का जज्बा था। पढ़े लिखे बीकॉम, उस समय बहुत कम लोग बीकॉम BA LLB हुआ करते थे, तो वो काम किए और उस काम से उनको जनता का स्नेह मिला तो वहाँ तक रहे। 1985 में जब उनकी टिकट कांग्रेस द्वारा काट दी जाती है फिर भी किसी भी परिचय के मोहताज नहीं होते, निर्दलीय चुनाव में उतरते हैं और निर्दलीय चुनाव जीत जाते हैं। इस पे क्या कुछ सोच रहे हैं सर आप? वही सेवा भाव इतना उनका काम था कि पार्टी के तरफ उनका जो पार्टी का सिंबल नहीं भी रहने से जनता उनको चाहती थी और जनता ने उनको जिताया। और देखिए, सर्वोपरि जनता होती है, जनता पार्टी नहीं अपना नेता देखती है और काम करने वाला सच्चा सिपाही देखती है। तो इसी उद्देश्य से जो उनका काम रहा, इतना उनके कार्यकाल के दौरान ही NTPC आई और NTPC की जैसे कहलगांव जैसे सुदूर इलाके में इतना बड़ा 2360 मेगावाट का पावर प्लांट लग जाना एक उपलब्धि थी, तो उनका उसमें योगदान रहा। तो इसे जनता मानती है और ये वो आशीर्वाद देती रही उनको लगातार। हमेशा से कहलगांव जो है वो कांग्रेस की गढ़ मानी गई। जिस तरीके से 9 बार सदानंद सिंह जी ने यहाँ पर जीत हासिल की, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आप लोग 2020 का चुनाव हार जाते हैं? हारने की बात जो ये नहीं है। देखिए, वोट प्रतिशत अगर आप देखेंगे तो लगभग 74,000 से ज़्यादा वोट मुझे मिला और ये महज संजोग है या जनता एक बदलाव के मूड में थी तो उन्होंने एक बदलाव का अवसर दिखा तो वो बदलाव में गई। और आशीर्वाद अगर मुझे 74,000 वोट नहीं मिला होता तो ये मानता कि जनता मुझे नकार दी, लेकिन 74,000 वोट लाना वो एक पहली बार मैं चुनाव लड़ा और पहली बार में इतना आशीर्वाद मिल जाना ये सचमुच में दूसरों मेरे लिए तो बहुत बड़ा आशीर्वाद था और यही प्रेरणा से मैं आज भी इस क्षेत्र के लिए काम कर रहा हूँ। 42,993 वोट से जब आप हारे सर, तो लगातार आपके पिताजी जीत रहे थे, उस समय क्या महसूस किए आप? देखिए, मतों का जो अंतर आप बता रही हैं ना, ये उस समय का दौर था और आज ये कोई मायने नहीं रखती है। आपके 5 साल 1500 यानी इससे ज़्यादा दिन हो गए हैं, आप जो वर्तमान है उसके कार्य कौशल को सब देखता है। तो जीत जाना अलग है, काम करना अलग है। तो जीता जो ठीक है, लेकिन मैं ये आश्वस्त करता हूँ कि 75,000 जो मुझे वोट आए थे लगभग, वो हमारे पिता को कभी जीवन काल में नहीं मिले और वो 70,000 68,000 वोट ला करके भी 30,000 से जीत जाते थे। तो ये एक महज संजोग भी है कि जो लड़ाई हुई वो सीधी हुई, त्रिकोणीय नहीं थी। तो चुनाव यहाँ पर सीधी लड़ाई थी और ये मैं मानता हूँ कि एक लंबे अरसे से हमारे पिताजी के कार्यकाल से लोगों ने एक बदलाव का रास्ता दिखा और बदलाव की तरफ गए। अब बदलाव के बाद उनको सुखद अनुभव हुआ कि दुखद हुआ, ये इस चुनाव में आपको दिख जाएगा। तो ये मैं आश्वस्त करता हूँ। और जो भाव होता है ना, जीत जाना आसान है,
कर्म करना कठिन है। और वो कौन कितना कर्मशील है, तो स्केल बहुत बड़ा था। सदानंद बाबू का काम करने में लिया जा रहा है, तो ये दुखद है। तो युवाओं के लिए और आम जनमानस के लिए लॉ एंड ऑर्डर, और युवाओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार कहाँ मैं उन लोग को अपॉर्चुनिटी या अवसर दिला सकूं, ये मेरा उद्देश्य रहेगा। एक कड़वा सवाल रहेगा आपसे सर, दर्शक भी जानना चाहेंगे, हमेशा से जब आपके पिताजी कांग्रेस के रहे तो आपने जेडीयू क्यों ज्वाइन करना पसंद किया? नहीं, जेडीयू मैं उनके जीवन काल जब तक मेरे पिता जीवित रहे मैंने जेडीयू नहीं ज्वाइन किया, और उनके मरणोपरांत हमारे नेता, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके सानिध्य, उनका जो आशीर्वाद, तो उनका जब हमारे पिता बीमार थे तो उस दौरान भी उनका स्नेह बहुत हमको मिला। हमारे पिता के इलाज के दौरान उन्होंने बहुत ऐसी मदद की जो मेरे कल्पना के बाहर थी, जबकि उस पार्टी में हमारे पिता कभी रहे नहीं, और उस पार्टी में लेकिन उन्होंने अपने व्यवहार से और इतना स्नेह दिया कि लगा कि जब हमारे पिता के देहांत के उपरांत किसी के संरक्षण में मुझे राजनीति करनी है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये लगा कि उनके संरक्षण में मैं आगे बढ़ पाऊँगा। खुद भी इंजीनियर हैं, मैं भी इंजीनियर हूँ, तो मुझे लगा कि एक इंजीनियर जो बिहार में इतने वर्षों से इतना बढ़िया शासन उन्होंने दिया, तो उनके कुशल नेतृत्व में मैं आगे बढ़ूँगा। और मैं मानता हूँ कि वो मेरे मानस पिता स्वरूप हैं, और पिता के देहांत के उपरांत 4 वर्षों में जो उन्होंने मेरा ध्यान रखा और जो उन्होंने मुझे आगे बढ़ाने के लिए किया है, मैं आजीवन उनका ऋणी रहूँगा। हाल ही में जिस तरीके से राहुल गांधी आए हुए थे, मांझी माउंटेन मैन के घर गए हुए थे, लेकिन खास बात इस वहाँ पे ये रही कि जो मांझी के घर में रहने की स्थिति इतनी ख़राब है, वहाँ वीवीआईपी राहुल गांधी को देखते हुए टॉयलेट बनाया गया। इस पर क्या कुछ सोच रहे हैं? सोशल मीडिया पे ये काफ़ी वायरल भी ये चीज़ें हुई है सर। मैं इसकी मुझे विस्तृत जानकारी नहीं है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने दशरथ मांझी जी को जो सम्मान दिया है, और दशरथ मांझी जी के नाम से एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है पटना में, और वो उस इंस्टीट्यूट में उद्देश्य यही था कि उस तरह के लोगों जो पिछड़े हैं और जो जिनको उनको ऐसी शिक्षा दीक्षा दी जाए जहाँ से वो आगे जीवन में बढ़ सके। तो उनको हमारे यानी माननीय मुख्यमंत्री जी से ऐसा नहीं है और लोग कुछ भी प्रेजेंट कर दें कि दिक्कत थी, कुछ नहीं। अरे साहब, एक बड़ा इंस्टीट्यूशन पूरा दशरथ मांझी जी के नाम से चल रहा है, और ये सम्मान की बात है कि हमारे वहाँ लड़के पढ़ के निकल रहे हैं। तो कोई भी कॉलेज या इंस्टीट्यूशन बनता है वो 100-150 वर्षों के लिए बनता है, तो इसमें हमारे सरकार से कहीं सम्मान में कमी नहीं हुई है, ये मैं मानता हूँ। कल देर रात लाइव आकर जिस तरह से मनीष कश्यप आते हैं, हालांकि वो बीजेपी ज्वाइन किए थे, और देर रात लाइव आकर बोलते हैं मैं बीजेपी से त्यागपत्र दे रहा हूं, इसे किस नज़र से देखते हैं आप? देखिए, ये हमारे पार्टी से संबंधित नहीं है, और मैं अब दूसरी पार्टी में हमारे गठबंधन दल की बात है, तो इसमें मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। और पत्रकार हैं, अब उन किस विवेक से वो ये बात कहे, और क्या उनको क्या पीएमसीएच में जिस तरीके से उनको पीटा गया, और बीजेपी के एक भी नेता, बड़े नेता एक ट्वीट तक नहीं किए, इसलिए शायद वो गुस्सा में थे और पार्टी से इस्तीफा दे दिए हैं। देखिए, अब क्या ये मैं तो अपने विधानसभा क्षेत्र में रहता हूँ, और ये विस्तृत मुझे जानकारी नहीं है मनीष कश्यप जी के बारे में कि क्या हुआ, क्या स्थिति हुई। लेकिन अगर कुछ उनको दुख लगा है तो उनका निर्णय है, और आप पार्टी से बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है, वहाँ बहुत लोग आते हैं जाते हैं। नई नवेली पार्टी जो जनसुराज प्रशांत किशोर की पार्टी आई है, अब वो ज्वाइन करने वाले हैं। मैं भी कह रहे सब स्वतंत्र है, कहीं भी जा सकते हैं। जनसुराज ज्वाइन कहीं कोई भी पार्टी चल जाए, लेकिन मैं क्योंकि वो गठबंधन दल की पार्टी है और उनसे क्या बात हुई इसकी जानकारी मुझे नहीं है, तो मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। जनसुराज पार्टी को लेकर आप क्या कुछ सोच रहे हैं सर? लगातार बैनर पोस्टर, लगातार 2-2.5 साल से प्रशांत किशोर जिस तरीके से पदयात्रा कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, क्या लग रहा है, किस नज़र से देख रहे हैं आप? देखिए, जनस्वराज जो है
पार्टी ठीक है, प्रशांत जी पढ़े लिखे हैं और एक बेहद सोच रखते हैं, अच्छी बात है, बिहार के बारे में सोचते हैं। लेकिन एक बात आप समझिए कि उनके पास भी बहुत अवसर था, बतौर हमारे मुख्यमंत्री के वो सलाहकार थे और साथ रहते थे। तो जो आज आप बिहार को बनाना चाहते हैं, या बतौर आप सलाहकार भी काम करके तो दिखाते, क्या मुख्यमंत्री ने आपको रोक दिया था कि आप काम नहीं कीजिए? तो वो तो नहीं, लेकिन उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी, उसमें वो आगे बढ़ रहे हैं और एक कॉर्पोरेट स्टाइल में वो काम करते हैं, मैं समझता हूँ, क्योंकि इसी हिसाब से वो चुनाव जिताते थे, चुनाव में काम करते थे। तो कॉर्पोरेट स्टाइल में यहाँ की जो जनता है वो समाजवादी सोच के लोगों को प्रश्रय देती है। तो कॉर्पोरेट स्टाइल थोड़ा नया है, मैं भी कहीं दिल्ली और अन्य राज्यों के लिए ये एप्लीकेबल हो सकता है, लेकिन बिहार आम तौर पर किसान, मजदूर, गरीबों का राज्य है। और आपने एक बात बोली कि प्रशांत किशोर जी पढ़े लिखे नेता तो आप भी हैं। नेचुरली तो आना चाहिए, इसमें राजनीति में पढ़े लिखो लोगों को आने में मैं तो उनको शुभकामना दूंगा कि भाई आइए, बिहार को बदलने के लिए हर लोग जो मदद कर सकें मदद करें। लेकिन पढ़े लिखे नेता आ रहे हैं और तो उतना मेहनत करना होता है, ग्राउंड पर आपको लगना होगा। कॉर्पोरेट स्टाइल है, मेजॉरिटी ऑफ द जो उनके साथ लोग काम करते हैं पेड रहते हैं, तो उस तरह की चीज़ें। और हमारी पार्टी आप देख लीजिए समाजवादी सोच की है, तो यहाँ तो किसी जो कार्यकर्ता है उसको किसी तरह की तनख्वाह नहीं मिलती है, लेकिन हाँ नेता के प्रति जो उनका प्रेम होता है उसके जज्बे से वो काम करते हैं और बरसों से काम करते आ रहे हैं और आज हमारे प्रश्रय देती है। तो कॉर्पोरेट स्टाइल थोड़ा नया है, मैं भी कहीं दिल्ली और अन्य राज्यों के लिए ये एप्लीकेबल हो सकता है, लेकिन बिहार आम तौर पर किसान, मजदूर, गरीबों का राज्य है। और आपने एक बात बोली कि प्रशांत किशोर जी पढ़े लिखे नेता तो आप भी हैं। नेचुरली तो आना चाहिए, इसमें राजनीति में पढ़े लिखो लोगों को आने में मैं तो उनको शुभकामना दूंगा कि भाई आइए, बिहार को बदलने के लिए हर लोग जो मदद कर सकें मदद करें। लेकिन पढ़े लिखे नेता आ रहे हैं और तो उतना मेहनत करना होता है, ग्राउंड पर आपको लगना होगा। कॉर्पोरेट स्टाइल है, मेजॉरिटी ऑफ द जो उनके साथ लोग काम करते हैं पेड रहते हैं, तो उस तरह की चीज़ें। और हमारी पार्टी आप देख लीजिए समाजवादी सोच की है, तो यहाँ तो किसी जो कार्यकर्ता है उसको किसी तरह की तनख्वाह नहीं मिलती है, लेकिन हाँ नेता के प्रति जो उनका प्रेम होता है उसके जज्बे से वो काम करते हैं और बरसों से काम करते आ रहे हैं और आज हमारे मुख्यमंत्री जी अगर पद पे हैं तो कार्यकर्ता और यहाँ की जनता के आशीर्वाद से हैं। जाते जाते कहलगांव की जनता को क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? आखिरी सवाल है आपसे। जनता को यही कहेंगे कि आप ने कुछ विगत 30-32 वर्ष हमारे पिता ने विधायक रहे और लोग 9 बार जरूर कहते हैं, लेकिन 30-32 वर्ष का उनका कार्यकाल रहा, उस चीज़ को उन्होंने देखा है। फिर 2-3 अवसर ऐसे आए जहाँ पर उन्होंने बदलाव भी किया। 1990 में बदलाव हुआ, 95 में बदलाव हुआ, 2005 में बदलाव हुआ और 2020 में ही बदलाव। तो उनके पास सारा अनुभव है और है कि किस तरह से बदलाव से उनको कहलगांव को क्या मिला। और मैं इस क्षेत्र के लिए कृत संकल्पित हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं इस क्षेत्र की सेवा कर सकूं और इसी उद्देश्य से और अपनी नौकरी छोड़ के आने का उद्देश्य ही यही था कि मैं इस क्षेत्र की सेवा कर सकूं। मुझे अवसर दे, आशीर्वाद दे और क्या करूं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए।